हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ लिपिड। लिपिड के एक पार्ट में हमने उसके बारे में जाना कि लिपिड की जनरल स्ट्रक्चर कैसी होती है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ये बने होते हैं। और फैटी एसिड क्या है? एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती थी एंड देन कार्बोक्सिल ग्रुप होता था। और ग्लिसरॉल क्या है? CH2OH, CHOH एंड CH2OH। और जब इसके इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्लेस पर यहाँ पर फैटी एसिड जुड़ते हैं एस्टर बॉन्ड के साथ, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम लिपिड्स बोलते हैं। तो लिपिड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जान ली थी प्रीवियस पार्ट में। नाउ इन दिस पार्ट वी विल कंटिन्यू दिस। एंड फर्स्ट थिंग इज फैट और ऑयल के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होते हैं ये फैटी एसिड? ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं और यहाँ पर इनको न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं। इसीलिए न्यूट्रल फैट्स किस लिए कहेंगे? बिकॉज एक एसिडिक ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप है और दोनों मिलकर दोनों में एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होती है और एस्टर्स बनते हैं। ये केमिकली फैट और ऑयल दोनों की हम कंपैरिजन करें तो केमिकली दोनों सिमिलर है, सेम चीज़ है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है। फैट और ऑयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, केमिकली दीज आर सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टी की हम एक बात करें तो ऑयल जो है वो क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और फैट्स क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट्स यानी घी की हम बात करें तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर। ऑयल जो होंगे वो लिक्विड होंगे। फैट्स जो होते हैं वो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस होते हैं। बट सम एनिमल फैट एंड प्लांट ऑयल, उनमें लाइट कलर और ओडर प्रेजेंट होती है और माइल्ड टेस्ट भी होता है, हल्का सा टेस्ट होता है इनमें। जैसे आप घी खाते हो या सरसों का तेल या कोई और ऑयल, प्लांट ऑयल, तो आपको उसमें कुछ स्मेल, कुछ ओडर और हल्का कलर और टेस्ट देखने को मिलता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ आता है कि आर्कटिक रीजन में जो एनिमल है, नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलने वाले, उनके पास कौन सी फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। अनसैचुरेटेड जिनके पास क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, और सैचुरेटेड जिनके पास सिंगल बॉन्ड है। तो इनके पास जो आर्कटिक रीजन में मिलने वाले, नॉर्थ साउथ पोल में ठंडे इलाकों में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं, इनके पास कौन सी फैटी एसिड ज़्यादा होती है? अनसैचुरेटेड ज़्यादा होती है। इसका क्या रीज़न है बच्चों? बिकॉज इससे बॉडी जो है वो क्या रहती है? फ्लेक्सिबल रहती है। कोल्ड वाटर में भी, कोल्ड वाटर में या कोल्ड टेम्परेचर रीजन में भी इनकी बॉडी में क्या बनी रहती है? फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। बिकॉज जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो जम जाते हैं। घी वगैरह जो आता है वो किस में आता है? सैचुरेटेड में। और ऑयल वगैरह किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड में। तो जमने का मतलब क्या है? हमारी अगर सेल मेम्ब्रेन है और बॉडी है, उसमें ज़्यादा कौन से वाला होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो टेम्परेचर कम मिलने पर उसके क्या होंगे? रिजिड होने के चांसेस होंगे। और हमें लाइफ के लिए रिजिडिटी नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बिकॉज सपोज कोई सेल मेम्ब्रेन है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर लिपिड में क्या है? फैटी एसिड्स है, वो अगर जम जाएँ तो क्या होगा? उनके थ्रू मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं होगी। सब्सटेंसेस की या मॉलिक्यूल्स की, किसी चीज़ की मूवमेंट वगैरह, मेटाबॉलिज्म के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। कुछ आता जाता रहता है सेल्स के थ्रू, कुछ सब्सटेंसेस अंदर आते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, जम जाएगी वो और ये सब बंद हो जाएगा। तो लाइफ के लिए, ऐसे वेदर में सर्वाइव करने के लिए इनके पास ज़्यादा क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन में, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, फ्लेक्सिबल बने रहते हैं ये इनकी बॉडी। फैट्स जो होते हैं बच्चों, ये एनहाइड्रस होते हैं। एनहाइड्रस मीन्स बिना वाटर के, और वेट इसलिए इनका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। हर फैट का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग फैट का अलग अलग होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें हम फैट की, तो वो वाटर से कम होती है। वाटर से किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी? फैट की कम है। यही रीज़न है कि वाटर पर क्या करता है? घी, तेल, आप कुछ भी डालो तो फ्लोट करेगा, बिकॉज उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है। और लेस देन 1 या फिर अबाउट हम कह सकते हैं 0.86 होती है। जो सॉलिड फैट्स होते हैं वो लाइटर होते हैं लिक्विड फैट से। सॉलिड फैट जो है वो हल्के होते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड फैट यानी जमने वाले जो फैट हैं वो हल्के होते हैं, किससे? लिक्विड फैट से। हाइड्रोलाइज्ड बाय लाइपेज एंजाइम।
एक नंबर में बड़ा इजी सा क्वेश्चन बनता है, लाइपेज एंजाइम को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, लाइपेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है किसको, फैट्स और ऑयल को। हाइड्रोलाइसिस के लिए, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, लाइपेज एंजाइम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेपोनिफिकेशन। एक प्रोसेस होती है बेटा सेपोनिफिकेशन फैट और ऑयल की। क्या किया जाता है इसमें, NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर हम किसको रख दें, फैट या ऑयल को रख दें, तो उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और जिससे ग्लिसरॉल सेपरेट हो जाती है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना है हमारा फैट, तो जब NaOH और KOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोलिसिस होगा और ग्लिसरॉल तो सेपरेट हो जाएगी, और जो हमारा फैटी एसिड है वो क्या बना लेगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बना लेगा। अगर NaOH से करा रहे हो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, KOH से करा रहे हो तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, और इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स अगर हम, ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल के साथ 3 हमारी क्या है, फैटी एसिड्स जुड़ी हुई हैं, ये पूरा हमारा क्या है, फैट या ऑयल है। इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOH या फिर KOH के साथ, तो ग्लिसरॉल तो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, CH2OH CHOH CH2OH, एंड क्या निकल जाता है, सोडियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बन जाते हैं, और दिस प्रोसेस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। और यही सोप होती है जो हम यूज़ करते हैं, सोप या डिटर्जेंट, वो सोप या डिटर्जेंट यही होती है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। आप सुनते होंगे ना, पढ़ते होंगे कि सोप बनाने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ही होते हैं। सोप जो होती है वो क्या होती है, फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होती है। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट कैसे बनता है, NaOH या KOH के साथ किसकी रिएक्शन कराने पर, इन फैट या ऑयल की, कोई भी फैट या ऑयल लिया जाता है साबुन बनाने के लिए और उसकी NaOH KOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और क्या बन जाता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो होते हैं, अगर हम इनका ऑक्सीडेशन कर दें, फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से, आपने क्रेब्स साइकिल वगैरह में भी पढ़ा होगा, क्या बन जाता है, एसिटिल कोएंजाइम A बन जाता है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ जानते हैं कि वैसे तो सबसे सुटेबल सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, बट बाकी सारी चीज़ें भी तो हम खाते हैं तो उनका भी तो ऑक्सीडेशन होता है ना किसी तरीके से, तो वो डायरेक्टली यूज ना होकर क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम A बनता है, देखो पायरुविक एसिड से। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो पहली प्रोसेस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है 2 मॉलिक्यूल किसके, पायरुविक एसिड के, और फिर पायरुविक एसिड के बाद एक लिंक रिएक्शन या इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है जिसमें क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम A बनता है। सो ये एसिटिल कोएंजाइम A हमारी पूरी रेस्पिरेशन की साइकिल में ग्लूकोज से बना है यहाँ तो, लेकिन और फिर इसका ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और इस तरह बहुत सारे ATP और NADPH बनते हैं, यानी कि इसको तोड़ के, ग्लूकोज को तोड़कर टोटल ATP NADPH रेस्पिरेशन में इस तरह ऑब्टेन किए जाते हैं। तो अगर फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो फैट के ऑक्सीडेशन से क्या बन सकता है, एसिटिल कोएंजाइम है, और वो एंटर कर जाएगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में, दैट विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करके ऐसे ही ATP NADPH प्रोड्यूस करेगा जैसे ग्लूकोज से प्रोड्यूस हुए थे। सो ये भी इस तरह से क्या कर सकता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कर सकता है क्या, करता है, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा इसका एनर्जी प्रोवाइड करने का काउंट होता है। एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में फैट से ज़्यादा रिलीज होती है। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फैट। फैट के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन की हम बात करें तो इट इज़ द इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करता है हीट के लिए। मीन्स हीट को ये अपने आप में से क्या होगा, पेनिट्रेट नहीं करने देगा, तो बॉडी को वार्म रखने का काम करता है। उसके बाद सेकंड थिंग इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैलोरीफिक वैल्यू। फैट्स का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा है, 9.3 किलो कैलोरी। इम्पोर्टेंट रिजर्व फूड होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। हायर एनिमल्स में फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहती है, और एडिपोज टिश्यू में सेल्स होती है एडिपोसाइट सेल्स। इनको फैट डिपोट्स भी बोलते हैं बिकॉज इनके पास क्या डिपॉजिट हो रहा है, फैट डिपॉजिट हो रहा है। हमारे पास हमारी स्किन के नीचे एक सेल्स होती हैं एनिमल्स में जिसको हम एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू या फिर एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं, एडिपोसाइट सेल्स। ये एडिपोसाइट्स या एडिपोसाइट सेल्स जो होती हैं ये फैट को स्टोर करती हैं। तो हम जो भी फूड लेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले यूज़ होगा एनर्जी सोर्स की फॉर्म में,
और अगर फैट है खाने में तो वो जितना यूज़ करना है उतना यूज़ होगा। जो एक्स्ट्रा फैट होगी वो किसकी फॉर्म में, रिजर्व फूड की फॉर्म में, हमारी स्किन के नीचे फैट की फॉर्म में एडिपोसाइट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। ह्यूमन में सब क्यूटेनियस लेयर फैट की क्या कहलाती है, पेनिकुलस एडिपोसस। हमारी फैट की सब क्यूटेनियस लेयर स्किन के नीचे क्या होती है, पेनिकुलस एडिपोसस, पेनिकुलस एडिपोसस। और फीमेल में तो हम बात करें तो फैट जो होती है वो ब्रेस्ट में भी स्टोर रहती है। वेल और सील की हम बात करें तो वहाँ पर सब क्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू बहुत थिक होता है हमारी कंपैरिजन में या दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में। वहाँ पर एडिपोज टिश्यू, सब क्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू यानी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है वो बहुत थिक होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। उनकी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू की लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। और वही काम करता है जो अभी हमने बताया, हीट इंसुलेशन का, बॉडी से हीट को निकलने नहीं देता। कैमल का जो हम्प है वहाँ पर भी फैट डिपॉजिट होता है और वहाँ उसका क्या रोल है बेटा कि वो अपनी फैट को, कैमल जो होता है वो क्या करता है, डेजर्ट में रहता है और बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है सेवरल डेज के लिए। ऐसा क्यों, बिकॉज उसके पास उसके हम्प में क्या डिपॉजिट है, फैट डिपॉजिट है। और फैट के ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और उस वाटर को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। कैमल के हम्प में जो फैट डिपॉजिट है उसके ऑक्सीडेशन से वाटर निकलता है और वाटर को वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकता है, इसलिए बिना पानी पिए कई दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। फैट लेयर जो होती है वो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है, इसलिए किसी मैकेनिकल फोर्स से भी हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बॉडी की फॉर्म को मेंटेन करती है, बॉडी की शेप को मेंटेन करती है। अगर हम फीटस और बेबीज़ और हाइबरनेटिंग एनिमल्स की बात करें, लाइक फ्रॉग, जैसे फ्रॉग में, तो यहाँ पर फैट जो होती है वो ब्राउन फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होती है। और ब्राउन फैट के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू और टेम्परेचर रेजिस्टेंस दोनों हाई होते हैं, यानी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है ब्राउन फैट की और इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस मींस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है ब्राउन फैट की। और ये किस किस के पास मिलता है, फीटस, बेबीज़ और हाइबरनेटिंग एनिमल्स के पास। फ्रॉग और लिजार्ड जो हैं इनके पास फैट जो होती है वो फैट बॉडीज़ की फॉर्म में होती है। हमारे पास एडिपोसाइट्स में स्टोर है, इनके पास कहाँ है, फैट बॉडीज़ की फॉर्म में स्टोर है। प्लांट वेजिटेबल ऑयल की अगर हम बात करें तो उससे वेजिटेबल घी प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी प्रोसेस से, हाइड्रोजिनेशन से। हाइड्रोजिनेशन यानी कि वेजिटेबल ऑयल लिया और वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई और किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, और क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनने की प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनेगा कैसे, हाइड्रोजिनेशन से, और निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। हाइड्रोजिनेशन से, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के हाइड्रोजिनेशन से वेजिटेबल घी और कैंडल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फैट का ऑक्सीडेशन करके मेटाबॉलिक वाटर जो प्रोड्यूस होता है, अभी हमने बात की डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल और कंगारू रैट। इसका दूसरा एग्जांपल क्या याद रखेंगे, कंगारू रैट यानी कि डिपोडोमिस। ये भी क्या करता है, अपने बॉडी में जो फैट स्टोर है उसका ऑक्सीडेशन करके उससे जो वाटर रिलीज होता है उस वाटर का अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसलिए ये लंबे टाइम तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। एनिमल्स में एक ग्लैंड होती है सीबेसियस ग्लैंड। हमारी स्किन के नीचे कौन सी ग्लैंड्स होती है, सीबेसियस ग्लैंड्स। इन सीबेसियस ग्लैंड से एक ऑयल लाइक सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसको हम सीबम बोलते हैं। क्या सीक्रेट होता है, सीबम, जो हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाता है और स्किन की ड्राइनेस को प्रिवेंट, स्किन को ड्राई होने से रोकता है। तो स्किन में जो सॉफ्टनेस बनी रहती है और जो हम ऑयल सा फील करते हैं या बालों में जो ऑयल फील करते हैं, दैट इज सीबम, और वो किस ग्लैंड से बन रहा है, सीबेसियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। नाउ द नेक्स्ट इज, एक पूछा जाता है बच्चों, बर्ड्स के टेल रीजन में एक ग्लैंड होती है प्रीन ग्लैंड। या तो ये पूछ लिया जाता है कि प्रीन ग्लैंड किस में पाई जाती है, या फिर इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है क्या है। तो बर्ड्स के टेल रीजन में जो प्रीन ग्लैंड्स होती हैं ये एक ऑयली सीक्रेट करती हैं जो स्प्रेड हो जाता है इनके फेदर्स पे और इनको वाटरप्रूफ बनाता है। इनके फेदर्स को वाटरप्रूफ यानी पानी से कोई इफेक्ट ना पड़े इनके फेदर्स पे, वो फंक्शन होता है इस ऑयली सीक्रेशन का। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या है, फैट जो है वो ब्योएंसी को इंक्रीज करता है, पानी में उन्हें फ्लोट करने में हेल्प मिलती है और हीट इंसुलेटर का भी काम करती है फैट। कैलोरीफिक वैल्यू जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इसकी कितनी होती है, 9.3 किलो कैलोरी होती है। और क्या है, ये ट्वाइस है कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम फैट से हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का लगभग डबल है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वैक्स। फैट और ऑयल की बात करें तो नेक्स्ट लिपिड हमारा क्या है, वैक्स है।
वैक्स ऐसे लिपिड होते हैं जिनके पास एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड का है और एक लॉन्ग चेन अल्कोहल का है। अगर आप फैट और ऑयल से कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर क्या था, 3 लॉन्ग चेन फैटी एसिड की थी और एक हमारे पास क्या था, ग्लिसरॉल था। वहाँ पर 3 फैटी एसिड्स किसके साथ एस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए थे, ग्लिसरॉल के साथ। तो फैट, ऑयल और वैक्स में डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हो, 3 फैटी एसिड चेन विद ग्लिसरॉल, दैट इज फैट एंड ऑयल। और वैक्स क्या है, 1 लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड 1 लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल। या यहाँ पर एक एल्कोहल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक चीज़ क्या होगी हमारी, कार्बोक्सिल ग्रुप विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो जब COOH वाला यानी फैटी एसिड और OH यानी हाइड्रोक्सिल वाला अल्कोहल दोनों कंबाइन होते हैं, और जो फैटी एसिड है उसकी 14 to 36 नंबर होता है कार्बन का, और अल्कोहल में लगभग 30 कार्बन होते हैं हमारे। यहाँ पर जो वो एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, वो जनरली क्या होती है, सैचुरेटेड होती है। वो फैटी एसिड कैसा होता है, मेनली सैचुरेटेड होता है, ध्यान रखेंगे। बिकॉज वैक्स क्या होती है बच्चों, जमी रहती है ना, नॉर्मली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। तो इसका मतलब इसके पास कैसा फैटी एसिड है, सैचुरेटेड है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मीन्स थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ये मेल्ट हो जाती है, बट वैसे रूम टेम्परेचर पर क्या रहती है, सॉलिड रहती है। पानी में ये भी क्या है, इनसोल्यूबल है। कोई भी लिपिड हो, वाटर की इनसोल्यूबिलिटी की प्रॉपर्टीज की वजह से ही तो इन सबको साथ रखा गया है। अब तक हमने जाना लिपिड्स के अंदर फैट और ऑयल है, वैक्स है। आगे आप देखोगे कंपाउंड लिपिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, ये सब सारे फैट हैं। तो सब में स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलेगा तुम्हें, बट एक प्रॉपर्टी जो सबको एक जैसे ग्रुप में रख रही है, दैट इज इनसोल्यूबिलिटी इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। सो वैक्स भी क्या होंगे, ऑब्वियसली इनसोल्यूबल इन वाटर एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स। एनिमल्स इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब 2 तरह की वैक्स हो सकती है, ट्रू वैक्स और नॉन ट्रू वैक्स। ट्रू वैक्स जिनके पास सिंपल लिपिड होंगे, और नॉन ट्रू वैक्स जिनके पास जो एस्टर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के, विटामिन ए के या फिर डी के। अब बी वैक्स की बात करें बेटा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से बहुत कॉमन से क्वेश्चन बनते हैं। बी वैक्स को कौन बनाती है, वर्कर बी बनाती है बाय देयर एब्डोमिनल ग्लैंड्स। वाटर प्रूफ अपनी एब्डोमिनल ग्लैंड से वर्कर बी प्रोड्यूस करती हैं वैक्स को, और ये क्या करता है, वाटर प्रूफ होता है ये वैक्स एंड यूज्ड इन हाइव फॉर्मेशन। उनका बीज का जो हाइव होता है उसको बनाने में ये अपने इस वैक्स का यूज़ करते हैं। ये थ्रेड को वाटर प्रूफ बनाने में भी यूज़ होता है बच्चों। इसका यूज़ थ्रेड को वाटर प्रूफ बनाने में भी किया जाता है। और बना किसका होता है, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर, पामिटिक एसिड, ये क्या हो गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो गया, एंड मिरिसिल अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा है, मिरिसिल अल्कोहल, और फैटी एसिड कौन सा है, पामिटिक एसिड। क्योंकि अलग अलग वैक्स में ये कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है, फैटी एसिड और ये अल्कोहल कुछ और। तो बी वैक्स में कौन सा होता है, पामिटिक एसिड होता है और मिरिसिल अल्कोहल होता है। ईयर में सिरोमिनस ग्लैंड होती है जो सिरोमिन प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं। हमारे कान में वैक्स जैसी सब्सटेंस आता है ना, चिपचिपा सा सब्सटेंस, वो क्या है, सिरोमिनस ग्लैंड से बनने वाला सिरोमिन, ईयर वैक्स बोलते हैं जिसको। इसके 2 फंक्शन है, एक तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या बनाना है, स्मूथ बनाना, दूसरा माइक्रोब्स की एंट्री को रोकना। आप देखो ये मैल सा जो बन जाता है वो कैसे बनता है कि कोई भी अगर बाहर से माइक्रोब या कोई डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं तो ये उसको अपने में क्या कर लेता है, चिपका लेता है, जिससे वो मैल जैसी सब्सटेंस बन जाती है और वो बाहर रिमूव हो जाती है और कान के अंदर माइक्रोब्स एंटर नहीं कर पाते हैं। वेल स्पर्म वैक्स कंटेन साइटिल पामिटिक एसिड। जो वेल के स्पर्म है उसमें एक वैक्स होती है जिसको जो होती है साइटिल पामिटिक एसिड, यानी कि इसमें साइटिल अल्कोहल होता है और पामिटिक एसिड फैटी एसिड होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखोगे, कार्नोबा वैक्स, ये हार्डेस्ट वैक्स होती है। हार्डेस्ट वैक्स कौन सी होती है, कार्नोबा वैक्स। सुबेरिन एक हम पढ़ते हैं बच्चों प्लांट्स में, ये प्लांट्स की कोर्क में पाया जाता है और वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस होता है। सुबेरिन क्या है, वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस है। वैक्स होगा तो वाटर प्रूफ तो होगा ही है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की कोर्क वाले पार्ट में, और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोर्क का, एज इन क्वेरकस सुबेर, जैसे क्वेरकस सुबेर में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोर्क का, जो कोर्क वाला पार्ट होता है प्लांट में, स्टेम में, वो किसका बना होता है, सुबेरिन का। एक और प्लांट में हमें लिपिड देखने को मिलती है या वैक्स देखने को मिलती है, दैट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है बच्चों, आप लीव्स की सरफेस को टच करके देखो, वो थोड़ी स्मूथ जो लगती है वो एक वैक्सी कोटिंग की वजह से लगती है। एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है प्लांट्स के एरियल पार्ट पे, जनरली लीफ सरफेस पे, बट अदर पार्ट्स पे भी, ऊपर एरियल पार्ट जितने भी हैं प्लांट के सब पे
क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन क्या है, एक वैक्सी लिपिड है और बहुत इजीली प्रिजर्व किया जा सकता है एज ए फॉसिल्स, और लीफ सरफेस पर प्रेजेंट होता है क्यूटिन, और उससे लेयर जो बनती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। इसका क्या फंक्शन है, एक तो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना, बिकॉज ये वाटर प्रूफ है तो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेगा। पानी, वो ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर वेपर की फॉर्म में एक्सेस वाटर का लॉस होना प्लांट के एरियल पार्ट से, तो वो उसको रोकेगा और एक वाटरप्रूफ लेयर की तरह काम करेगा। और जीरोफिटिक प्लांट्स में अडेप्टेशन है ये एक तरह का। जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में जब हम अडेप्टेशन पढ़ते हैं तो एक अडेप्टेशन पढ़ते हैं क्यूटिन की लेयर होना उनकी लीफ सरफेस पे, बिकॉज उनको पानी अपना क्या करना है, प्रिजर्व करना है, बचाना है। तो बचाने के लिए उन्हें लॉस कम करना पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन कम करना पड़ेगा। तो ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए क्या करेंगे, ये क्यूटिन की लेयर, वैक्सी लेयर रखेंगे अपने ऊपर, जो पानी के लॉस को क्या करेगी, रोकेगी। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक। इसी का एक पार्ट हमारा और बच जाता है, दैट इज कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में हमें जाना है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, स्टीरोल्स, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।